दोस्तों, मेरा नाम सुचित्रा है। मैं 19 साल की हूँ। पापा के दोस्त, जो कि पापा के उम्र से काफी कम उम्र में था और मम्मी से शायद 8 साल छोटा होगा और मेरे से 11 साल बड़ा, वो बड़े ही हेल्पफुल इंसान हैं। धीरे धीरे मेरी माँ का दिल उन पर आ गया। ये बात पापा को नहीं पता था, पर मुझे पता था। जब पापा घर पर नहीं होते तो वो उनसे बातें करती, अपनी सारी बातें बताती। वो दोनों एक दूसरे का केयर करते थे, पर शायद दोनों के बीच सेक्स संबंध कभी नहीं रहा था। पर वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा था कि कोई भी औरत या लड़की उन पर मेहरबान हो सकती थी। इसलिए मैं भी उनको पसंद करने लगी। उनका मेरे घर से काफी अच्छा संबंध हो गया था। वो हमेशा नहीं आते थे घर पर, जब पापा बुलाते तभी आते, तो पापा को भी कभी शक नहीं होता था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। बस एक परिवार की तरह रहते थे। अब कोई किसी को चाहे तो इसका क्या हो सकता है। मेरे पापा 1 महीने के लिए कंपनी के तरफ से विदेश जाने वाले थे। हम लोगों को लग रहा था कि कैसे हम लोग 1 महीने अलग रहेंगे। आपको तो पता है किसी शहर में एक माँ बेटी को अकेले रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो पापा के दोस्त बोले, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा को लगा चलो कोई तो है जो मेरे एब्सेंट में मेरे परिवार का देखभाल करेगा। तो मम्मी बोली, कोई बात नहीं, मैं सही से रह लूंगी। जब उनकी जरूरत होगी, ऐसा नहीं लगता है कि उनकी जरूरत पड़ेगी। इस बात से पापा को लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, पराये मर्द को घर नहीं बुलाना चाहती है। जिस दिन पापा की फ्लाइट थी, उसके 1 दिन पहले सारा सामान पैक हो गया। हम लोग को समझा दिए कि कैसे क्या करना है और कैसे रहना है। फिर रात को खाना खाकर उन्होंने मुझे जल्दी सोने भेज दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। लग रहा था पापा अब 1 महीने के लिए हम लोगों से दूर हो जाएंगे। तभी मम्मी पापा के कमरे से आह आह की आवाज आई। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो खिड़की खुली थी, दरवाजा बंद था और लाइट जल रही थी। पापा मम्मी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन मम्मी बार बार यही कह रही थी कि इसीलिए नहीं देती हूँ, आप खुश कर ही नहीं पाते हो। पता नहीं इतना छोटा कैसे हो गया है तुम्हारा, और अब तो टाइट भी नहीं होता है। पर पापा कोशिश कर रहे थे और माँ गुस्से में थी। आखिरकार पापा निढाल हो गए और वो तुरंत ही मम्मी के ऊपर से नीचे होकर सो गए। मम्मी उठकर कपड़े पहनी, पानी पी और लाइट जलाकर सो गई। मुझे उस दिन पता चला था कि दोनों की सेक्स लाइफ ठीक नहीं चल रही है। दूसरे दिन पापा की फ्लाइट 11 बजे रात को थी। मैं घर पर थी, उनको छोड़ने पापा के दोस्त और मेरी माँ गई थी। वापस वो लोग करीब 12 बजे रात को आए। मुख्य दरवाजा का चाबी माँ के पास था, तो वो मुझे नहीं उठाई और अंदर आ गई। मेरी नींद खुल गई थी पर उठी नहीं। पापा के दोस्त भी माँ के साथ ही था। मुझे लगा कि ये समय क्यों आया है। पापा तो चले गए, पर पापा के दोस्त आ गए और मैं देखी कि वो सीधे मम्मी के बेडरूम में चले गए। मम्मी जल्दी जल्दी अपने कपड़े खोली और एक नाइटी पहन ली और दरवाजा बंद कर दी। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर आई और वहीं खिड़की के पास से देखने लगी। मम्मी और अंकल दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अंकल मम्मी की बूब्स को दबा रहे थे। उसके बाद नाइटी उतार दिया, फिर मम्मी को पलंग पर पटक दिया और मम्मी की बूब्स को पीने लगे और फिर उनके होठ को चूसने लगे। मैंने देखा मम्मी काफी ज्यादा कामुक हो गई थी। वो खुद ही अपने ओठों को अपने दांतों से दबा रही थी। बार बार वो अपना जीभ निकालती और होठ को गीला करती। ये सब देखकर मैं भी गर्म होने लगी थी। अंकल मम्मी को बहुत ही प्यार से खुदाई के लिए तैयार कर रहे थे। मम्मी कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अंगड़ाइयाँ लेती, कभी अंकल को प्यार करती, कभी चूमती, कभी अपने गले से लगा लेती।
दोस्तों, ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं खुद ही अपने बूब्स को दबाने लगी और तितली को सहलाने लगी। उसके बाद अंकल ने मम्मी की खुदाई शुरू किया। वो मम्मी के दोनों पैरों को अलग अलग किया और उसकी तितली पर अपने पप्पू को सेट करके जोर से धुसा दिया। मम्मी के मुंह से आहा हा निकलने लगी। मम्मी बोली, इससे कहते हैं पप्पू और इसे कहते हैं खुदाई। पर क्या कारण, मेरे किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है? तो अंकल कहने लगे कि चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको खुश करने के लिए। मम्मी बोली, हाँ वो तो है, पर मैं तो अपने किस्मत पर रो रही हूँ। मम्मी अंकल के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी और अंकल माँ के बूब्स को दबा रहे थे, खेल रहे थे, कभी गाल पर चूमते, कभी गर्दन पर, कभी होठ पर। ये सब देखकर मैं और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। दोनों फुल स्पीड में आ गए और कमरे से आहे ओह की आवाज आ रही थी। पलंग भी आवाज कर रहा था और दोनों फुल स्पीड में लगे थे। अचानक दोनों एक साथ झड़ गए। मम्मी उठी और अंकल को चूमा और फिर कपड़े पहनकर सो गई। अंकल बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो मम्मी बोली ठीक है चले जाओ। उसके बाद अंकल कपड़े पहने बाथरूम गए और करीब 15 मिनट बाद बाथरूम से निकले। तब तक मम्मी सो चुकी थी। पंखा तेज गति से चल रहा था। अंकल जैसे ही बाहर आए बाथरूम से, तो मैं वहीं खड़ी मिली। मैं बोली, क्या हो रहा था आप दोनों का? अब अंकल डर गए और बोले, कहना नहीं किसी से। मैं बोली, आज ही पापा को व्हाट्सएप पर कॉल करके पूरी बातें बताऊंगी। अंकल और भी डर गए। वो तुरंत ही अपने जेब में से 2 500 का नोट गिनकर मुझे दे दिए और बोले, चुप रह। तो मैं बोली कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ भी वो सब करना पड़ेगा जो आपने मम्मी के साथ किया है। अब वो बहुत खुश हो गए और फिर जेब में हाथ डाले और फिर से 500 का नोट निकालकर मुझे दे दिए। मैं खुश हो गई और मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने पहले मेरे सारे कपड़े उतारे, फिर पूरे बदन को चूमा, उसके बाद बूब्स दबाई और मेरी खूब खुदाई की। शायद मम्मी से भी ज्यादा वाइल्ड तरीके से, क्योंकि मैं तो जवान हूँ। करीब 2 घंटे तक मुझे उन्होंने जबरदस्त खुदाई की और फिर वो चले गए। मैं माँ बेटी सुबह की गहरी नींद लेकर करीब 9 बजे उठी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।